नमस्ते। मेरे साथ आज तेन सिंह सुंदो साहब एक बार बहुत दिनों बाद हैं। तेन सिंह सुंदो साहब को आपने मेरे चैनल पे कई बार देखा होगा। तिब्बत की आजादी की वो आवाज जो लगातार तिब्बत की आजादी की बात करती रहती है। तेन सिंह साहब, स्वागत है आपका। और आज बहुत ही बधाई, क्योंकि किसी भी देश में ना केवल तिब्बत के लोगों के लिए बल्कि हर उस इंसानियत के लोगों के लिए कल एक बड़ा दिन है। पवित्र दलाई लामा साहब का कल जन्मदिन का 90 साल पूरे करेंगे। एक लंबा सफर। सबसे पहले तो भाई आप लोगों को बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और आशा है कि दलाई लामा साहब आपकी और लंबी उम्र करें, आप लोगों को एक नेतृत्व देते रहें। और जैसे हम और आप जब बात करते हैं, हम सब लोगों की एक ही इच्छा है कि एक ना एक दिन तिब्बत आजाद जरूर हो। प्रिंस साहब, ये कल एक बड़ा चीज है। मैं दो तीन चीजें प्रश्न होगा, लेकिन पहली चीज, 90 साल बहुत लंबे होते हैं और उसमें से भी एक लंबा समय 59 से ले लें तो करीब 66 साल हो गए, अगर मैं गलत नहीं हूं। 66 साल से एक व्यक्ति अपना घर छोड़ के बाहर है। इस पे एक पहली टिप्पणी कर लें, उसके बाद में मेरे दो तीन छोटे छोटे प्रश्न हैं। सुंदर साहब। जी। तो कल जुलाई की 6 तारीख परम पावन दलाई लामा जी 90 साल के होंगे। और मुझे याद है जब मैं बचपन में स्कूल जाता था, तो तब से परम पावन दलाई लामा जी को हम अपने स्कूल के लेवल से बहुत ऊंचा जगह में ऐसे ऊपर देखता था। तो वो जगह जगह है, वो पद है कि परम पावन दलाई लामा जी तिब्बती लोगों के लिए न सिर्फ एक आध्यात्मिक नेता है, वो हमारे हमारे लिए भगवान जैसे हैं। अब बुद्ध धर्म में कोई भगवान तो नहीं होता है। बुद्ध खुद एक टीचर था। उस तरीके से बुद्धिज्म जो हम कहते हैं, बुद्ध धर्म संघ, परम पावन दलाई लामा जी ऐसे ऊंचाई में उतनी एक संघ है जो हमें मार्गदर्शन दिखा रहे हैं। लेकिन अभी हमारा निर्वासित परिस्थिति में वो एक भगवान जैसे हमारे लिए इतने उपकार हैं। हम उनको बहुत मानते हैं और ऐसे निर्वासित परिस्थिति में वो हमारा भगवान ही है। और इस तरीके से आज कल जो है वो परम पावन दलाई लामा जी का 90 साल की सालगिरह जन्मदिन जो है इस तरह से मनाएंगे। उस वक्त हमें बहुत खुशी भी है कि परम पावन दलाई लामा जी 90 साल हुए तो भी बहुत तंदुरुस्त हैं और बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन हमें डर भी है कि अब इतना उम्र हो गया और भविष्य में हमारा देश फिर से आज़ाद नहीं हुआ तो हम किस दिशा में जाएंगे। हमारे मन में बहुत सारे संकोच भी हैं। जी। सुंदर साहब, एक चीज मुझे बताइए कि आ, जो परम पावन दलाई लामा साहब हैं, ये आपके आध्यात्मिक गुरु भी थे और एक समय ये आपके राजनीतिक गुरु भी हुआ करते थे। लेकिन बहुत साल पहले इन्होंने सिर्फ आध्यात्म का रास्ता अपनाया, दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं, आप लोगों को, पूरी दुनिया को। और इन्होंने अपना जो राजनीतिक काम था वो छोड़ दिया, वो इन्होंने तिब्बत की संसद को दे दिया कि भाई तुम लोग के जिम्मे, आप लोग इसको करिए। लेकिन अभी एक एक स्टेटमेंट आया है जिसमें यह कहा गया है कि 15वें दलाई लामा साहब वैसे ही ढूंढे जाएंगे जैसे आपकी परंपरा रही है कि जब ये दलाई लामा साहब नहीं रहेंगे तो फिर कुछ इस तरह के आदेश आते हैं और दिखाई पड़ता है कुछ, एक एक प्रोसेस है। और जी। इन्होंने कहा है कि 15वें दलाई लामा भी उसी प्रोसेस के द्वारा जो ट्रस्ट उन्होंने बनाया वो उसको उन्होंने अथराइज किया है। पर इसके जी। कुछ लीगल, इसके कुछ पॉलिटिकल वो भी है, क्योंकि चीन को बहुत बुरा लगा है। चीन का कहना है कि बिना हमारे इच्छा के कैसे कोई हो सकता, और उसने इसमें काफी प्रोटेस्ट किया। मैं थोड़ा इसको समझना चाहता हूं कि चीन का इसमें क्या लेना देना। ये बिल्कुल एक आध्यात्मिक बात है, उसमें चीन कहां से आ जा रहा है, जरा ये समझा दीजिए। बिल्कुल। परम पावन दलाई लामा जी ने 2 तारीख को गुरु जी ने ये कहा कि 15वां दलाई लामा आएंगे। और उसकी खोज में जिस तरीके से एक सिस्टम होता है, एक रिलीजियस आध्यात्मिक एक लंबा परंपरा रहा है इतने
400 साल पुरानी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है। तो गुरुजी ने ये कहा कि ये वैसे ही फॉलो किए जाएंगे और इस तरीके से 15वां दलाई लामा आएंगे। अभी ये गुरुजी का शब्द है। अब उसकी एक इम्पोर्टेंस ये रहा है कि जिस तरीके से आपने वो ये बात आपके प्रश्न में ये जिक्र किया कि 2011 को परम पावन दलाई लामा जी ने सिर्फ आध्यात्मिक पद चुना और उन्होंने ये कहा कि ये एक पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो अब उनके नहीं रहेंगे। तो उन्होंने ये जो इतने सालों से जो दलाई लामा जी पॉलिटिकल रिलीजियस लीडरशिप दोनों रोल कर रहे हैं वो उन्होंने एक बिल्कुल छोड़ दिया। तो परम पावन दलाई लामा जी एक ऐसा रिफॉर्मिस्ट, न्यू थिंकिंग, मॉडर्निस्ट थिंकिंग ऐसा एक लीडर है। तो उन्होंने ये भी कहा साथ में कि अगर जरूरत नहीं है तो 15वां दलाई लामा भी नहीं आएंगे। उन्होंने एक ऐसा कहा था। तो अब जब गुरुजी अभी 90 साल के हो रहे हैं, अब हमें ऐसा लग रहा है कि चाइना अभी भी पावरफुल है। उन्होंने तिब्बत को अभी भी गुलाम बना रखा है और पूरी दुनिया चाइना से व्यापार कर रहे हैं, सामान चीजें खरीद रहे हैं और बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे भाग चाइना के ऊपर निर्भर हो गए हैं। और ऐसा नहीं लग रहा है कि आगे 5-10 साल में तिब्बत को मुक्ति मिलेगा। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि परम पावन दलाई लामा जी ने अब डिसाइड ये किया, क्योंकि हमने बार बार गुरु जी को ये कहा कि नहीं, हमें 15वां दलाई लामा जी का रिइंकार्नेशन चाहिए, अवतार चाहिए और हमें वैसे ही मार्गदर्शन जो मिलते रहे। तो इसीलिए जो 2 तारीख को परम पावन दलाई लामा जी ने एक घोषणा किया कि 15वां दलाई लामा आएंगे, तो ये एक एक्सेप्टेंस है गुरुजी का कि उनके अनुयायी, खास करके तिब्बती या हिमालय क्षेत्र में रहने वाले उनके बहुत सारे अनुयायी और पूरी भारत में जो परम पावन दलाई लामा जी को बहुत मानते हैं, उन लोगों की एक प्रार्थना। और दलाई लामा जी को मानने वाले बहुत सारे लोग जो यूरोप में, अमेरिका में, खुद चाइना में भी ऐसे बहुत सारे हैं जो चाहते हैं कि परम पावन दलाई लामा जी का आशीर्वाद मिलते रहे। तो इसका महत्वपूर्ण ये है कि 15वां दलाई लामा आएंगे, ये एक बात। अब आपने सही प्रश्न किया कि ये एक तिब्बती परंपरा है रहा पिछले 400 साल में। अब इसके बीच में चाइना का बात क्या है कि चाइना इसमें क्यों आ रहे हैं? चाइना इसलिए आ रहे हैं कि चाइना को लगता है कि उन्होंने तिब्बत को कब्जा किया और तिब्बत के जो भी है उनका है। तिब्बत का धरती उनके हैं, हवा पानी उनके हैं, वहां की बिजली, नदियां सब उनके हैं। अब वो हिमालय के पार इतने लंबा हाथ ऐसा करके अब दलाई लामा जी भी वो हड़पना चाहते हैं और ये कतई नहीं हो सकता। चाइना नहीं जानते हैं कि पूरी दुनिया में उनके मनमानी होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता ये। तो अब हम चाइना को जवाब दे रहे हैं कि ये जो रिपब्लिक ऑफ चाइना जो 1949 में स्थापित हुआ वो सिर्फ 66 साल की है। लेकिन अगर हम परम पावन दलाई लामा जी का पूरा रियासत देखें तो ये 400 साल पुरानी है। तो ऐसे पुरानी परंपरा को चाइना किस तरह से इसको तोड़ मोड़ निचोड़ करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता। अब हम चाइना को ये बोलेंगे कि आप अपना ध्यान कीजिए, खास करके ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अभी जगह जगह में वो तिधर बिधर हो रहे हैं। शी जिनपिंग के पावर के ऊपर बहुत ऊपर हाथ डाल रहे हैं, वहां पावर स्ट्रगल हो रहे हैं। अब अपना ध्यान कीजिए और ये परम पावन दलाई लामा जी की ये अवतार के बारे में वो नहीं समझेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक एक लंबा प्रोसेस है
और जब तक आप इसमें विश्वास नहीं रखते तो उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते आप। जी जी जी, मैं एक चीज सुन साहब और कहूंगा, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो थोड़ा मैं ये कहूंगा कि उनको आगे की चीजें समझ में आती हैं, या वो उस स्थिति को भाप के कई चीजें समझते हैं। एक खबर ये भी आ रही है कि परम पावन दलाई लामा साहब ने ये भी कहा है कि संभवतः ये जो आगे के, ये 14वें दलाई लामा है, जो 15वें आएंगे इनके बाद, वो चीन के से बाहर कहीं उनका अवतरण होगा। इस तरह की बात भी आई है, ये कितनी सही है? और क्योंकि अभी चीन भी अपना एक कुछ उस पर कुछ ना कुछ तंग करने की कोशिश करेगा, क्या उसको ध्यान में रखते हुए ये सब बात हुई है? हाँ, अब इसमें हम शब्दों पे ऊपर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देंगे। परम पावन दलाई लामा जी ने एक किताब इस बार छपाया, और इस किताब जो है उसका नाम है वॉइस फॉर द वॉइसलेस। एक मिनट, वो किताब मैं आपको दिखाऊंगा। जी 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 जी। वो किताब ये है, वॉइस फॉर द वॉइसलेस। और इस किताब में लिखा है कि परम पावन जी कह रहे हैं कि जो भी अवतार आए हैं, अगर उसकी अगले कुछ आना है तो उसका ड्यूटी ये रहेगा कि अभी का जो अवतार जो काम कर रहे हैं उसकी काम पूरा नहीं हुआ, अधूरा रह गया, तो अवतार आने के बाद वही काम जारी रहेंगे उसको पूरा करने के लिए। तो परम पावन जी ने ये कहा कि अब तिब्बत का मसला सुलझाए हुए नहीं है, और उनकी बहुत सारे काम, खास करके पुरानी भारतीय सोच जो पूरी विश्व में परम पावन दलाई लामा जी फैलाना चाहते हैं, वो भी अभी पूरा हुआ नहीं है। तो गुरुजी ने यह कहा कि वो एक आजाद देश में पैदा होंगे। तो आजाद देश का मतलब यह है कि अभी तक परम पावन दलाई लामा जी जो है वो तिब्बत में अवतार और वहां जन्म होते आए हैं। एक है जो तीसरी दलाई लामा जी, वो नहीं, चौथी चौथी नंबर 4 चौथी दलाई लामा जी वो मंगोलिया में जन्म हुआ था। उसके सिवा पूरा तिब्बत में ही हुआ है। लेकिन अब तिब्बत जो है पूरा की पूरा चीन के गुलाम में है। तो वहां अगर जन्म हुआ तो परम पावन दलाई लामा जी का काम अधूरा रह जाएगा, और आगे ऐसे शोषण में, ऐसे गुलाम में दलाई लामा जी का काम नहीं होगा। इसीलिए परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि उसका आगे अवतार जो है वो एक आजाद देश में होगा। जी, मैं अब एक अंतिम प्रश्न के साथ इसको खत्म करूंगा। बुद्ध का जी ने जो रास्ता दिखाया, गांधी ने जो रास्ता दिखाया, पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया। दलाई लामा साहब को 89 में उनको पीस प्राइज मिला, नोबेल का जी पीस प्राइज। आपको अभी नहीं लग रहा है कि दुनिया में बहुत उथल पुथल हो रही है और ये शांति की बात कहने वाले बहुत चंद लोग अब नहीं के बराबर बचे हैं? तो ये वॉइस क्या फिर से वापस, ये इनको ताकत इस वॉइस को मिलेगी? हिंदुस्तान में भी आज की तारीख में पूरी दुनिया में उथल पुथल है। अहिंसा की बात करने वाले लोग कम होते जा रहे हैं, शांति की बात करने वाले कम होते जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों की वॉइस फिर से, जो वॉइस ऑफ द वॉइसलेस हैं, इन लोगों की वॉइस फिर से एक बार शक्तिशाली वॉइस बन के वापस आएगी? क्योंकि दुनिया ऐसे नहीं चल सकती जैसे चल रही है, इसमें शांति तो लानी ही होगी संधू साहब। बिल्कुल। जब मैं तिब्बत के बारे में बात करता हूँ, खास करके हमारे भारतीय मित्रों के बीच में, अक्सर मुझे ऐसे बोले जाते हैं, प्रश्न किए जाते हैं, कभी कोसते भी हैं कि अगर आप हथियार लेके चाइना को नहीं मारेंगे और ये हिंसा नहीं करेंगे तो आपके देश आजाद नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारे लोगों ने हमें ऐसा कहा है। लेकिन हमारा जिद ये है कि जब से हमने बुद्ध धर्म को अपनाया और बुद्ध के रास्ते पे चलना शुरू किया, वो है 7वीं शताब्दी से, नालंदा नष्ट होने से पहले
तब से हमने शांति का रास्ता अपनाया और वही रास्ते पे चल रहे हैं। आज आपने बिल्कुल सही कहा कि आज की दुनिया में जो इजराइल पैलेस्टाइन की लड़ाई चल रहे हैं, रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ रहे हैं, बीच में इजराइल और ईरान के बीच में ये लड़ाई हुआ, और भारत और पाकिस्तान के बीच में भी हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि सब जगह में बहुत सारे लोग अब इसमें ध्यान दे रहे हैं कि जब तक आपके पास पैसे और परमाणु शक्ति नहीं है तो आपका देश आजाद नहीं होगा। ऐसे वक्त में परम पावन दलाई लामा जी न सिर्फ शांति की बात करता है, परम पावन दलाई लामा जी शांति के रास्ते पे चल रहे हैं, भले वो अकेला क्यों ना हो, और हम पूरी तिब्बती उनके साथ हैं। और हमारा मानना यह है कि चाइना तिब्बत के ऊपर कुछ भी करें, जितना भी शोषण करें, हम अपने शांति का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। भले हम अपने देश के लिए जान भी कुर्बान क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम चाइनीज की एक जान नहीं लेंगे। यह हमारा प्रतिज्ञा है। यह बहुत कठोर रास्ता है और एक प्रतिज्ञा भी है, लेकिन दुनिया में शांति के रास्ते पे कोई ना कोई इसके ऊपर चलना चाहिए। और आज परम पावन दलाई लामा जी इस मैसेज को लेके पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं, जबकि ऐसे वक्त में दलाई लामा जो है एक मिसाल है, एक पूरे युग की मिसाल है। तो वो दलाई लामा जी का वो रास्ता हमें जो दिखा रहे हैं, न सिर्फ तिब्बती लोगों के लिए नहीं है, न सिर्फ भारतीय वासियों के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए जो सब लोग पैसे और परमाणु शक्ति के पीछे जो जा रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि अगर वाकई अपने दिल में शांति और खुशहाली चाहते हैं, वो पैसे से या मिलिट्री ताकत से नहीं आते। आपको अपने मन में धैर्य से काम लेना पड़ेगा, करुणा से अपने आप को संभालना पड़ेगा। और जब तक ये धैर्य और करुणा से काम नहीं करेंगे, शांति जो है वो एक सपना रह जाएगा। तो परम पावन दलाई लामा जी इस रास्ते पे चल रहे हैं और इस तरीके से उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिखाया। इसीलिए आज जितना भी मुश्किल हमने देखा तिब्बत में, ये मैसेज उसकी इम्पैक्ट ये है कि आज तिब्बती लोगों के बीच में एक टेररिस्ट नहीं है, जबकि टेररिस्ट पाकिस्तान में है, बहुत अलग अलग जगह में है, अपने देश की आजादी के लिए या देश में डेमोक्रेसी लाने के लिए या कुर्सी के लिए भी। लेकिन तिब्बती लोग परम पावन दलाई लामा जी के रास्ते पे चल के इस तरीके से हमने न सिर्फ अपना देश की आजादी को लाने की कोशिश, पूरे विश्व में शांति फैलाना और लाने के लिए, उसमें भी हमारा थोड़ा बहुत योगदान है। जी जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साहब। और एक बार फिर से आप सब लोगों को और उन सारे लोगों को जो दुनिया में इंसानियत चाहते हैं, शांति, अमन और चैन चाहते हैं, उन सबके लिए एक बहुत बड़ा दिन है आज। ईश्वर करे कि परम पावन दलाई लामा साहब का लंबी उम्र हो और आप लोगों का जो एक कई लोगों को सपना लगता है वो किसी ना किसी दिन रियलिटी जरूर बने, तिब्बत आजाद जरूर हो। इसी बधाई के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।